नवरात्रि में मिले ये 10 संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने वाली आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं। तो भक्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माता रानी साथ में अगर हमारे होती तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत हैं, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हे माता दुर्गा, आपसे विनम्रता प्रार्थना है कि जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट में लिखेगा, उसकी हर मनोकामनाएं एक ही महीने में पूरी कर देना। भक्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, दोस्तों वैसे तो हम रोज़ की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती है वहाँ पर जाकर स्वतः की चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकर के ज़बरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक के झटके के साथ आपकी नींद खुल गई तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपको आसपास में अगर इत्र, लोबान या धूप में चमेली या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों में आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही हो तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, कि हमारे घरों में आसपास नहीं होती है। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में है या। तो दोस्तों, अब 5वां संकेत जानते हैं। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। इसी के साथ अगर ज्योति बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकर ज्योति बत्ती में
बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती हैं। यह तो अभी आपने जान लिया है कि माता के साथ में है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी आपके हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो दोस्तों जल्द ही आपके जो दुख हैं वो कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। भक्तों, लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको क्या है ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाए। दोस्तों, वह भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इसके फिर तत्काल मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैत होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। और इस समय गलत कर्म करने से चैत होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और दंडित भी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें तो 9 दिनों तक कपट, छल और देश आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों में से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय और जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना है। तब यह 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा नहीं लिखा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा ज़रूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारियाँ देते हैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं भक्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार आपके घर में गौ माता आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामेधु उनकी सेवा करती, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाइएगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहते हैं। जिस घर में नवरात्रि के मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नौ दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है कि ज्योतिष का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रशंसा के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति लो तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योतिष के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं।
क्योंकि दोस्तों जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो दोस्तों वह इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति स्लो बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दुर्गा माता रानी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुखों को दूर करके माता रानी लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे तो अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं माता रानी। दोस्तों छठवां संकेत है अचानक घर में मनोमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने मन में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों सातवां संकेत है यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने दें, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती हैं। तो दोस्तों नवरात्रि में इस का विशेष कर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना जाता है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि का उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो के ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया हो और माता रानी की कृपा से उन्हें मोह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अर्थात नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों ने बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्दी फल प्राप्त प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रखें काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के दौरान पर दे सकते हैं। याद रखें कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, आप माता दुर्गा से प्रेम या आशीर्वाद पाना चाहते हैं और कि माता दुर्गा आपके घर में वास हो और आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को